नमस्कार, मैं ज्योतिर्विद प्रमिल चतुर्वेदी। मेरे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, सौरभ गांगुली जी को कौन नहीं जानता। क्रिकेट जगत में बेताज बादशाह के रूप में उन्होंने विश्व के लेवल पर, विश्व परिदृश्य के सापेक्ष देखा जाए तो भारत की नाक को उन्होंने ऊंचा किया है, भारत की साख को उन्होंने बढ़ाया है और क्रिकेट जगत में एक चमकते सितारे रहे हैं। एस्ट्रोलॉजिकल बैकग्राउंड के तहत सौरभ गांगुली जी की जन्म कुंडली क्या व्याख्यायित करती है, क्या वह राजनीति में प्रवेश करने वाले हैं, उनका फ्यूचर आगामी भविष्य में वर्तमान मौजूदा काल के आगे के काल चक्र में वह क्या करने वाले हैं, इसी संदर्भ में मैं थोड़ा समय आपका लेना चाहूँगा और छोटी सी व्याख्यान का प्रस्तुतिकरण कि माननीय सौरभ गांगुली जी की जन्म पत्रिका क्या व्याख्यायित करती है। सौरभ गांगुली जी का जन्म 8 जुलाई 1972 रात के 1 बजे कोलकाता का है और इनकी जन्म पत्रिका मेष लग्न की है। मेष लग्न अर्थात मंगल से संबंधित लग्न पत्रिका के तहत इनके भाग्य के अधिपति बृहस्पति की महादशा जो 16 वर्षों की होती है, उस 16 वर्षों के अंतराल कालचक्र को यह पार करने वाले हैं और इस महादशा के अंतिम फेज, अंतिम चरण में अर्थात बृहस्पति की महादशा और राहु की अंतर्दशा काल में 12 अप्रैल 2022 तक यह चल पड़े हैं। सौरभ गांगुली जी की जन्मपत्रिका में दसम भाव जो केंद्र का अहम भाव है, जो जीविका का, कर्म का, पिता का, राज्य का भाव है, उस दसम भाव में राहु विराजमान है। क्षमा चाहूंगा, बृहस्पति की महादशा जो बृहस्पति इनके भाग्य भाव में अपनी राशि में वक्र स्थिति में विराजमान है, वही राहु इनके दशम भाव में विराजमान है और बृहस्पति की महादशा के अंतिम चरण अर्थात राहु की अंतर्दशा काल में 12 अप्रैल 2022 तक यह एंट्री कर चुके हैं, अर्थात इनकी राहु की अंतर्दशा काल 12 अप्रैल 2022 तक है। राहु को राजनीति का कारक माना गया है और चूंकि मंगल के लग्न के हैं और मंगल की भावगत स्थिति इनकी चौथे भाव में अर्थात मंगल, बुध और केतु इन 3 ग्रहों की कंजक्शन मोड की एप्लीकेशन व्यवस्था चौथे भाव में विराजमान है, वही मंगल की जो इनके व्यक्तित्व का अधिपति लॉर्ड है, उस मंगल की 7वीं दृष्टि राहु पर है। अर्थात इतना तो तय है कि बृहस्पति की महादशा और राहु की अंतर्दशा काल चक्र तक के लिए अर्थात अप्रैल 2022 तक के पहले सौरभ गांगुली जी राजनीति में प्रवेश करने वाले हैं। राजनीति का कारक राहु, इनके व्यक्तित्व का अधिपति लॉर्ड मंगल, राहु मंगल दोनों परस्पर आमने सामने हैं, 180 डिग्री पे हैं, परस्पर केंद्रगत स्थिति में हैं। उनका लग्नेश अर्थात व्यक्तित्व भाव अधिपति मंगल की 7वीं दृष्टि राहु पर है। राहु इनके व्यक्तित्व में, राहु का जो कैरेक्टर है, चारित्रिक विशेषताएं हैं, उनकी इंक्लूडनेस इनके व्यक्तित्व में है और जिन ग्रहों की दशा चलती है उस व्यक्ति के सापेक्ष उन ग्रहों का जो चारित्रिक विशेषताएं, लक्षण होते हैं, उनकी एप्लीकेशन मोड, उनकी चारित्रिक विशेषताओं का आगमन उनके व्यक्तित्व में शामिल होने लगता है। अर्थात अप्रैल 2022 के पूर्वत काल तक के लिए राहु सौरभ गांगुली जी को राजनीतिक परिक्षेत्र में बहुत सुंदर तरीके से, चाहे अनचाहे जो भी अंदाज आप समझ लें, इनका प्रवेश कराना सुनिश्चित तौर पर राहु इन्हें राजनीति में प्रवेश कराएगा। अप्रैल 2022 जो बृहस्पति की 16 वर्षों की महादशा समाप्त हो रही है और सौरभ गांगुली जी की जन्म पत्रिका के कर्म भाव, राज्य भाव, जीविका भाव का अधिपति लॉर्ड शनि की 19 वर्षों की दशा काल में आप एंट्री कर रहे हैं, अर्थात 2 ग्रहों की महादशा का सम्मिलन काल है जो अप्रैल 2022 है। अर्थात शनि अपने खुद की चारित्रिक लक्षण और अपनी विशेषताओं के सापेक्ष सौरभ गांगुली जी को अपनी ओर मोटिवेट करेगा। जहां दसम भाव स्ट्रांग है, जीविका राजभाव में राहु ऑलरेडी विराजमान है और दसम भाव की राशि शनि की मकर राशि है और मंगल की 7वीं दृष्टि
मकर राशि उच्च दृष्टि मंगल की है, वही राहु पर मंगल की 7वीं दृष्टि है। ध्यान देने वाली बात है कि मंगल शनि से संबंधित पुष्य नक्षत्र का है और शनि की महादशा अप्रैल 2022 में आनी है। अर्थात अप्रैल 2022 के पूर्वोत्काल में जहां सौरभ गांगुली जी की जो कार्यशैली, कार्य की व्यवस्था है, वह व्यवहारिक स्तर पर एक राजनीतिक व्यवस्था में सौरभ गांगुली जी का एक उस सम्मेलन काल में इनकी एंट्री होना सुनिश्चित तौर पर उसे सर्टिफाई करता है, क्योंकि बृहस्पति की पंचम दृष्टि जहां लग्न पर उन्हें एक अलग अंदाज में उनके व्यक्तित्व को उभारने का प्रयास कर रही है, वहां राहु उनको राजनीतिक परिक्षेत्र में समावेशित करने के लिए लालायित है। मित्रों, ध्यान देने वाली बात है कि सौरभ गांगुली जी की जन्मपत्रिका वृषभ राशि की है और ऑलरेडी 23 सितंबर 2020 से ही इनके राशि अर्थात चंद्रमा मन का कारक है और शुक्र की वृषभ राशि का चंद्रमा है और इनकी राशि में अर्थात चंद्र राशि में राहु 23 सितंबर 2020 को प्रवेश कर चुका है 18 माह के लिए। अर्थात सितंबर 2020 से ही ऐसी क्राइटेरिया वाली उस व्यवस्था, उस कालचक्र में सौरभ गांगुली जी प्रवेश कर चुके हैं कि राजनीतिक गलियारों में इनका पदार्पण होना तय है। मित्रों, एक छोटी सी व्याख्यान के तहत कि सौरभ गांगुली जी क्रिकेट जगत के बेताज बादशाह रहे हैं। भारत की साख को इन्होंने विश्व के परिदृश्य के सापेक्ष इन्होंने भारत की साख को बढ़ाया है, परंतु राजनीतिक व्यवस्था में भी इनके पदार्पण होने की उस सूचक काल वाली व्यवस्था इनकी जन्म पत्रिका मुहर लगा रही है। इनकी जन्म पत्रिका यह व्याख्यायित करती है, चूंकि किसी व्यक्ति विशेष की जन्म पत्रिका एक काल पुरुष के रूप में रिप्रेजेंट करती है, प्रस्तुत करती है और ग्रहों की दशा अपने चारित्रिक लक्षण और विशेषताओं के सापेक्ष उस जातक को उसके जीवन काल में अपनी चारित्रिक विशेषताओं को अप्लाई करने के लिए मजबूर करते हैं, मशगूल करते हैं। अर्थात सौरभ गांगुली जी की जन्मपत्रिका मेष लग्न, जिसमें राहु दशम जीव का राजभाव केंद्रगत स्थिति में विराजमान है और उनके व्यक्तित्व का अधिपति लॉर्ड की मंगल की 7वीं दृष्टि राहु पर है, बृहस्पति की महादशा और राहु की अंतर्दशा काल इनके लिए राजनीतिक बैकग्राउंड के तहत इनकी राजनीतिक परिक्षेत्र में शामिल करने के लिए मुहर लगाने का प्रयास कर रही है। एक छोटी सी व्याख्यान के तहत मैं ज्योतिर्विद प्रमिल चतुर्वेदी, नमस्कार।